2025 में एडिक्विटी आया और एमटीएस को तहस नहस करके रख दिया। उसके ऊपर आरोप लगे कि 20-20 लाख में सीट बिकी। स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने देहरादून से, झारखंड यानी कि रांची से, कई जगह से पकड़ा गया कि 20-20 लाख रुपया में सीट बिकी है। पेपर लीक का भी मामला आया। चलिए ठीक है, किसी तरीके से मान लीजिए जहां जहां पे पेपर गड़बड़ी का आरोप लगे वहां पर मान लीजिए दोबारा एग्जाम करवा करके किसी तरीके से खींच करके एग्जाम करवाया गया। चलिए, अब रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, कैसे और क्यों और कब तक रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जब आरोप लगा हुआ है, आज लाखों स्टूडेंट इस वेट में मर रहा है, बेचारा अंदर ही अंदर घुट रहा है, अपना दर्द किसको बताएगा, और मां बाप अलगे कोस रहा है कि कौन सा फॉर्म भरा है, लग रहा है कि अगले जन्म में इसका रिजल्ट आएगा। और कई आरोप लगे, 150 से कट ऑफ में कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो 150 में से 150 मार्क्स उठाया है। हे भगवान, जबकि पेपर का लेवल इतना था कि यूपीएससी शर्मा जाए, इतना टफ जीके जीएस पूछा हुआ था। और रिजल्ट 2025 का आप नहीं दे रहे हैं और आप फटाफट 2026 का नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। आप सीजीएल का नोटिफिकेशन निकाल दिए, अब आप कह रहे हैं सीएचएसएल एमटीएस सब का नोटिफिकेशन निकालेंगे 2026 का। चलिए ठीक है, सेशन पकड़ना है, लेकिन 2025 वाला रिजल्ट क्यों देरी हो रही है? क्या बात है? इस देश का हर एक स्टूडेंट जानना चाहता है और उसको जानने का हक है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहां तानाशाही नहीं है, राजतंत्र नहीं है। उसको जानने का हक है, हमें संविधान अधिकार देता है हर एक टीचर को। और एक तो सबसे बड़ी बात, इस मुद्दे पे मुझे यह समझ में नहीं आता कोई टीचर बोलता क्यों नहीं है। अगर अभी सीजीएल में कोई बात होती, सारा टीचर इकट्ठा हो जाता। सीजीएल में गड़बड़ी हो गई, आज एमटीएस वालों पे कोई नहीं बोल रहा है। क्यों? वो 10th बेस का नौकरी है तो वो नौकरी नहीं हुई, और सीजीएल वाला विद्यार्थी है, एमटीएस वाला कोई विद्यार्थी नहीं होता है। तो मैं एडिक्विटी और एससीसी से जवाब चाहता हूं बड़े शांतिपूर्वक कि रिजल्ट क्यों नहीं अभी आ रहा है, अभी तक क्यों देरी हो रही है। पहले सीजीएल का आपने नोटिफिकेशन निकाला, 12,256 वैकेंसी निकाली, ठीक है, लेकिन पहले तो रिजल्ट आना चाहिए। पहले 2025 की चीजें क्लियर करो ना, फिर आप करो हम एमटीएस का 2026 का नोटिफिकेशन जारी करने वाले बहुत जल्द। लेकिन वो बच्चा तैयारी कैसे करेगा जिसका 2025 में रिजल्ट में हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, आप बताओगे तब ना। हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे तैयारी में तो लगेगा। उसमें वो जो जख्म है, एक तरह से उस जख्म में बेचारा रोज जल रहा है, उसमें वो घाव उसको दर्द दे रहा है, वो ना बेचारा तैयारी कर पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। माँ बाप अलग उसी स्टूडेंट को कोस रहा है, निठल्ला कहीं का फॉर्म भरा था कि नहीं भरा था, झूठे बोल रहा है। तो भी ऐसा कहीं हो सकता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। एडिक्विटी क्लियर में बोलता हूं एकदम चीटिंगबाजी कर रहा है, और उसके ऊपर आरोप लगे हैं, सरकार आरोप लगे, एसटीएफ आरोप लगाई है, और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर एडिक्विटी अगर नहीं करवा पा रहा है तो हटा दो, फिर टीसीएस को ले आओ, फिर टीसीएस को ले आइए ना। क्या इसको जबरदस्ती ढो रहे हैं? कौन सी प्रॉब्लम है? इसी को ले आए हैं तो इसको हटा देंगे, टर्म तोड़ दीजिए। 5 साल का भाई गड़बड़ी करता है तो हटाइए इसको, और आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। देखिए कोई टीचर इसके खिलाफ नहीं बोल रहा है, क्योंकि एडिक्विटी बोलता है जो मेरे खिलाफ बोलेगा मैं इसके ऊपर केस कर दूंगा। मैं सीना ठोक के कहता हूं केस कर दे, कोई बात नहीं। देखूंगा एक ईमानदार शिक्षक आवाज उठाया है तो आप लोग भी देखेंगे ना, जेल चले जाएंगे हम, तो आप लोग देखिएगा कि एक सही ईमानदार टीचर आवाज उठाया विद्यार्थी के हक में और उसको जेल भेज दिया। लेकिन भाई विद्यार्थी के हक के लिए लड़ना पड़ेगा ना। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, अस्त्र और शस्त्र दोनों टीचर रखता है। समय पर सबका हम लोग यूज करते हैं। और आप लोग इस वीडियो को इतना वायरल करिए, इतना सपोर्ट करिए मुझे, ताकि मुझे हिम्मत मिले, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि सब एडिक्विटी से टीचर डरे हुए हैं। वो क्लियर बोलता है कि हम जेल डाल देंगे। तो मैं जवाब चाहता हूं एडिक्विटी का कि भाई रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।